बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। 10.2 एक्सरसाइज में हमने बहुत से न्यूमेरिकल्स किए पिछले लेक्चर्स में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में हमें इन्वर्स टेबल यूज़ करना पड़ेगा। इन्वर्स टेबल इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनसे बिलो एरिया 15%। तो इसका मतलब है एरिया हमें गिवन है, जस्ट पॉइंट हमने फाइंड करना है। और इसी तरह 28% से अबव एरिया फाइंड करना है। एरिया गिवन है, 28% एरिया गिवन है और एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिससे अबव एरिया 28% है। इसका मतलब है मिसिंग पॉइंट्स फाइंड करनी है, जैसे ए और बी की वैल्यूज फाइंड करते थे पिछले लेक्चर्स में। इसी तरह 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडल 95% एरिया, दो ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिनके बिटवीन एरिया 95% है। इसमें हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, जिस तरह से बाकी क्वेश्चंस में गिवन होती है। देखते हैं इसके सोल्यूशन हमको किस तरह से हम इसका सोल्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टेबल हमने एंड में दिए वो इन्वर्स टेबल है, जिस तरह हमने 10.1 एक्सरसाइज में भी इन्वर्स टेबल यूज़ किए थे। आइए देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। म्यू और सिग्मा गिवन है, म्यू 30 गिवन है, सिग्मा 5 गिवन है। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिससे बिलो एरिया 15% है, तो उस पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं। और प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है हमने फाइंड करनी है एक्स इज लेस देन ए, इक्वल है 15% गिवन है और ए हमने फाइंड करना है। तो सिमिलर वे में हम इस इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे। हम 15% को कन्वर्ट कर देंगे 0.15 में और x को कन्वर्ट कर देंगे z में, और साथ ही साथ a में से भी म्यू माइनस और सिग्मा डिवाइड हो जाएगा। जब x को z में कन्वर्ट करना है तो हमने करना है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो a में से भी म्यू माइनस करके सिग्मा पर डिवाइड कर देंगे। तो x हमारा कन्वर्ट हो जाएगा z में और a माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी म्यू की वैल्यू हम पुट करेंगे 30 और सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे 5। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी z इज़ लेस देन a माइनस 30 ओवर 5 इक्वल है 0.15 के। हमने z इज़ लेस देन फाइंड कर लिया, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल फाई ऑफ a माइनस 30 ओवर 5 के। यानी a माइनस 30 ओवर 5 अभी हमारा सॉल्व नहीं ना हो रहा था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट a माइनस 30 ओवर 5 ही रखा है। और हमें जो कि वैल्यू चाहिए a की, तो इस फाई को फिर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फाई हो जाएगा फाई इन्वर्स। तो हम यहाँ पर इन्वर्स टेबल देखेंगे, यानी कि 0.15 को देखेंगे इन्वर्स के टेबल में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 1.0364। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें, हमें जो कि a चाहिए, तो a के इर्द गिर्द जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम a माइनस 30 ओवर 5 में से 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और उसको माइनस 1.0364 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5.182। और 30 जो कि इधर माइनस हो रहा है उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा 24.818। यानी हमने पॉइंट फाइंड कर लिया जिससे बिलो एरिया 0.15 था। तो अब इसी तरह हम सिमिलर वे में सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमने अबव एरिया गिवन है, तो एक पॉइंट फाइंड करना है। उस पॉइंट को भी हम ए का नाम दे सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले में ए का नाम दिया, यहाँ पर भी हम ए का नाम देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए गिवन है 28%। अबव एरिया गिवन था इसलिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए इक्वल है 28%। अब हमें जो कि ये अबव एरिया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए कर लेंगे, तो हमारे पास फाई में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि हम इसको फाई में कन्वर्ट करें, हम इसको जी में कन्वर्ट करेंगे एक्स को। तो x को z में कन्वर्ट करने के लिए x में से म्यू माइनस सिग्मा डिवाइड करेंगे, तो दूसरी साइड पे हमें a में से भी म्यू माइनस और सिग्मा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a माइनस म्यू की वैल्यू 30 है, सिग्मा की वैल्यू 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस देन a माइनस 30 ओवर 5 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा 0.72 के। अब हमें यहाँ पर हम इसको फाई ऑफ z में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे फाई ऑफ a माइनस 30 ओवर 5 इक्वल है 0.72। a माइनस 30 ओवर 5 जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था इसलिए हमने एज इट इज़ रखा। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हासिल करने के लिए पहले 5 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे। 5 दूसरी साइड पे जाके फाई इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाई 0.7 को देखेंगे 2 में इन्वर्स टेबल में, वैल्यू आएगी 0.5828।
हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो ए का आंसर आ जाएगा 32.914। ये वो पॉइंट है जिससे अबव एरिया हमें गिवन था। तो अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ए और बी, जिनके बिटवीन एरिया 95% है, यानी 0.95। तो हम वही थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें हमने कहा था कि टोटल एरिया इक्वल है 1 के, और हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लाइज बिटवीन ए टू बी भी लिख लेंगे, और इसमें ऐड कर लेंगे ए से लेस वाली भी और ए से ग्रेटर वाली भी, और सारा एरिया किसके इक्वल होगा, 1 के। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, जो कि 0.95 है, उसको बीच में पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए प्लस 0.95 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी इक्वल टू 1। अब हमें कन्वर्ट कर देना है, 0.95 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, और हमारी इक्वेशन और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी इक्वल आ जाएगा 0.05 के। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट्स सेम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी। दोनों पॉइंट से लेस, और एक पहले पॉइंट से लेस और दूसरे पॉइंट से ग्रेटर एरिया आपस में बराबर है। ये हमारा सपोज करेंगे इस वजह से कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज नहीं करेंगे, चूँकि हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये बात कंफर्म है कि ए से लेस एरिया भी उतना ही है और बी से ग्रेटर एरिया भी उतना ही है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए दोनों साइडों पे सेम काम होता है, दोनों साइडें इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, हम किसी भी जगह पर एक वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे एक्स इज लेस देन ए की जगह पुट कर लें, चाहे एक्स इज ग्रेटर देन बी की जगह पर पुट कर लें। इस तरह से पुट करने के बाद हमारे पास हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन बी की जगह लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज लेस देन ए, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमारे पास 0.05 इक्वेशन बनेगी। और फिर हम इसी तरह 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए करेंगे और 0.05 2 को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे और x को कन्वर्ट करेंगे जी में। जब x जी में कन्वर्ट होगा, जाहिर सी बात है a में से भी म्यू माइनस और सिग्मा डिवाइड होगा, और म्यू की वैल्यू भी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू भी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a माइनस 30/5 आ जाएगा। और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फाई ऑफ में, और फाई ऑफ में कन्वर्ट करने के बाद हमें a चाहिए, तो हम जो फाई है दूसरी साइड पे ले जाके इन्वर्स कर देंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा टेबल से उसके साथ 35 मल्टीप्लाई और 30 ऐड होगा, तो a की वैल्यू आएगी 20.2। इसी तरह हम b की वैल्यू भी निकालेंगे। अब हम b की वैल्यू निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन ए की जगह पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, तो दोनों आ जाएंगे, दोनों वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, दोनों ऐड होकर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी आ जाएंगे। सिमिलरली जिस तरह हमने ए के लिए काम किया है वहाँ हम बी के लिए करेंगे, लेकिन बी के लिए हमें पता है कि वो वहाँ पे ग्रेटर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे लेस में, 1 माइनस कर देंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, और जब वो 1 माइनस करेंगे वो 1 दूसरी साइड पे जाके 0.025 के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन बी आ जाएगी 0.975। इसको एक्स को कन्वर्ट करेंगे जी में, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और दूसरी साइड भी हमें बी माइनस म्यू ओवर सिग्मा करनी पड़ेगी, म्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी माइनस 30/5 आ जाएगा, और फिर हम इसको फाई ऑफ में लिख लेंगे, और यहाँ से हम फाई दूसरी साइड पे ले जाके इन्वर्स कर देंगे, और हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के इर्द गिर्द जो हमारा 30 और 5 है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो बी का रिजल्ट आ जाएगा 39.8। इन्वर्स के टेबल में वैल्यू देखेंगे और फिर लास्ट में उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 ऐड करेंगे, तो नई वैल्यू आएगी बी इक्वल है 39.8। ए और बी का आंसर आ चुका है, दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं जिनके बिटवीन एरिया 95% था। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। टेबल वैल्यूज़ जितनी भी मैंने लिखी हैं वो सारी यहाँ पर अंडरलाइन की गई हैं ताकि आपको आसानी रहे। जैसे कि 0.72 को देखा है तो 0.5828 आ रहा है, इसी तरह मज़ीद 0.98 को 5 में देखा था तो 1.96 आया, 0.97 को देखा हमने 0.97 को देखा हमने 5 में तो 1.96 आया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन है आपने घर से करना है क्वेश्चन नंबर 6 का बी और क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट करना है, पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज 10.2।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।